हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसी कंटिन्यू रख रहे हुए भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो भाई उन सभी के लिए हमने ना भाई एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे। कंप्लीट इससे पहले हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने छठी क्लास के लगभग 720 क्वेश्चन किए हैं और वो छठी क्लास तो बहुत ही बेसिक होती है, उसके भी हमने 720 क्वेश्चन किए हैं। और अब जिसने 3 क्लास कर लिया है 7th क्लास की तो उसने तो पता लग गया होगा कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। 7वीं क्लास से हम लगभग 7 क्लास से कम 1000 क्वेश्चन करेंगे, उसके 1000 प्लस भी हो जाए, ठीक है ना। अब बस देखते जाओ, एनसीईआरटी में आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, 15 में से 15 दुआ कटूंगा। बहुत सारे बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी साइंस वहाँ चला हुआ है, यूट्यूब पर थंबनेल लगा हुआ एनसीईआरटी साइंस। अगर उसको खोल के देखते हैं, बस एक भी क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी का उसमें। एक बार भाई विश्वास करो, इस सेशन को कंप्लीट कर लो छठी से 10वीं तक, उसके बाद चले जाना कहीं भी, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन के लिए आपको मैं पीडीएफ वैसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो देख लेना। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आंसर लगा दो पीडीएफ के साथ। भाई पहले पीडीएफ जो टेलीग्राम पर डालता हूँ वो उठा के खुद पढ़ा रहे हैं, अब आंसर तो उन्हें सर्च कर रहे हैं, तो कम से कम अगर मैंने आंसर भी दे तो वैसे कैसे नहीं पढ़ा देंगे तो आपको पेड कोर्स में। तो आज करेंगे हम उष्मा के बारे में। तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? बताओ भाई, तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पता है किसी ने? अगर किसी को पता है तो बताओ, तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई फटाफट अपना आंसर कमेंट किया करो। तापमान के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का, एनीमोमीटर का या एमीटर का? तो तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाई आप अपना अपना आंसर जरूर कमेंट किया करो। तापमान मापने की इकाई क्या है? तो अपना आंसर जरूर कमेंट करो। तापमान मापने की इकाई मीटर है, किलोग्राम है, डिग्री सेल्सियस है या सेकंड है? तो तापमान को किसमें मापते हैं हम? डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? 40 डिग्री, 37 डिग्री, 42 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस? बताओ भाई मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ये तो सभी को पता ही होगा नहीं। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान को किस में मापा जाता है? तो एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को किस में मापा जाता है? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर या केल्विन थर्मामीटर? तो बताओ भाई किस में मापा जाता है? तो इसको अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव धातु कौन सी है? तो थर्मामीटर में पारा है, चांदी, सोना, तांबा? तो थर्मामीटर में कौन सी धातु है? तो बताओ भाई थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु कौन सी है? द्रव धातु वो भी। तो कौन सी है? पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। कौन सी? पारा। थर्मामीटर में मोड का क्या उपयोग है? थर्मामीटर में मोड का क्या उपयोग है? तो थर्मामीटर में जो एक मोड होता है उसमें उसका क्या प्रयोग करते हैं? या पारे के स्तर को सतह गिरने से रोकता है, या पारे के स्तर को ऊपर उठाता है, या थर्मामीटर को सुंदर बनाता है, या पारे और पैमाने के लिए प्रयुक्त कांच की नली के जोड़ को के रूप में कार्य करता है? बताओ अपना आंसर किसके रूप में? तो ये पारे के स्तर को सतह गिरने से रोकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रभावित होती है क्या क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है, मतलब ये तो गर्म सिरा है, इससे ठंडे सिरे की ओर जाती है, तो क्या कहलाती है? संवहन, संवहन विकर्ण या वाष्पीकरण? तो इस विधि को क्या कहते हैं? पता है किसी ने? तो इस विधि को हम चालन विधि बोलते हैं। कौन सी? चालन विधि। कणों की वास्तविक गति द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा स्थानांतर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कणों की वास्तविक गति के द्वारा इसे चालन कहा जाता है, संवहन, विकर्ण या वाष्पीकरण? बताओ भाई इसे क्या किसे क्या कहते हैं?
तो चालन वाले को इसे हम संवहन कहते हैं। संवहन कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में। ऊष्मा का अवस्थानांतर जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती है? ऊष्मा का अवस्थानांतर जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चालन, संवहन, विकिरण या वाष्पीकरण। तो ऊष्मा का बताना है कि कौन सा वो माध्यम है जिसको मतलब कोई भी ऊष्मा किस स्थानांतर के माध्यम से जाती है जिसमें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे क्या कहते हैं? पता है किसी को? तो उसे विकिरण कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तो उसे विकिरण कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने की प्रक्रिया, तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने की प्रक्रिया, चालन, संवहन, विकिरण या वाष्पीकरण। बताओ भाई। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने की प्रक्रिया को इसे भी विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विकिरण कहा जाता है। एक क्वेश्चन दोबारा देख लो भाई। ऊष्मा की स्थानांतर जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उसे संवहन कहा जाता है। खालिस्तान के मामले में ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती है। तो खालिस्तान के मामले में ठंडी हवा समुद्र से भूमि से समुद्र की ओर, भूमि से समुद्र की ओर कौन सी हवाएं चलती हैं? बताओ भाई। स्थलीय, समुद्री, हिम या रेतीली हवा? तो एक ही हवा है ना जो भूमि से समुद्र की ओर, तो कौन सी? स्थलीय हवाएं चलेंगी ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा या रेडियो तरंगों के द्वारा? भाई करो अपना आंसर। तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचता है। निम्न में से कौन सा एक कुचालक है? तो इनमें से कौन सा कुचालक है? ग्रेफाइट है, हवा है, एल्यूमिनियम की छड़ है या तांबे की छड़ है? तो ग्रेफाइट कौन सा है? ग्रेफाइट बताओ, किस किस को पता है? भैया अपने आंसर नहीं कमेंट किया, कौन सा एक कुचालक है? तो आवा एक कुचालक है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर आमतौर पर तांबे की तली लगी होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? बताओ। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में आमतौर पर तांबे की तली लगी होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में ऊष्मा का बेहतर कुचालक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्के रंग के कपड़े किस मौसम में पसंद किए जाते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े सर्दी में, गर्मी में, बरसात में? तो हल्के रंग के कपड़े गर्मी में। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या हो जाएगा? तो बताओ भाई मिश्रण का। तो 30 और 50 के बीच हो जाएगा, 30 और 50 के बीच में हो जाएगा। ऊष्मा का चालन द्वारा प्रवहन समानता किसके मामले में देखा गया है? तो ऊष्मा का चालन द्वारा प्रवहन समानता किसके मामले में देखा गया है? तो पता है किसी को? ठोस, द्रव, गैस या सभी? बताओ भाई। ठोस, द्रव, गैस या सभी? तो ये ठोस में देखा गया है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी वस्तु को गर्माहट या ठंडक मापने के लिए किया जाता है। तो गर्माहट या ठंडक मापने के लिए पिकोमीटर, बैरोमीटर, नैनोमीटर या थर्मामीटर? गर्माहट या ठंडक के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। किसका? थर्मामीटर का। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। भाई इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो लंबी बना के देखी थी, अराउंड 20 से 25 मिनट की, लेकिन आपका उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं ट्राई कर रहा था कि आप बोल रहे हैं ना मैराथन मैराथन, मैंने पहले दिन भी बोला था कि 10-10 मिनट का सेशन लगा लो, आपके लिए ईजी रहेगा।
तो यही 10-10 मिनट का सेशन ही आपके लिए ईजी है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल को मिल जाएगा। आज यहाँ तक करते हैं। और भाई मैं बोल रहा हूँ अपना टाइम की थोड़ी सी कदर कर लो। टाइम निकलने के बाद बहुत पछताओगे कि काश उस दिन सर ने बोला था कि मैं वो कर लेता। सेशन देख लो, एनसीईआरटी कर लो हर सब्जेक्ट की, नहीं या पार हो जाएगी। भाई थ्योरी एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हो? आपके लिए तो क्वेश्चन प्रिपेयर करके पीपीटी तैयार रखी है ना, तो बस यही कर लो। अगर बस थोड़ा सपोर्ट कर दोगे नहीं, 5 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर करवा दो। हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनसीईआरटी आपको यहीं पे मिल जाएगी। लेकिन आप सपोर्ट थोड़ा सा करो ना भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।